विशेष। वैसे भी बाबा ने जिस उम्मीदों से बनवाया, तो इसकी महिमा भी बाबा ने बहुत समय प्रति समय अव्यक्त मुरलियों में की हुई है। तो ये हम सब का सौभाग्य है। तो आज हमारे बीच में आदरणीय ललित भ्राता जी पधारे हैं। आप यज्ञ के बहुत बहुत जिम्मेवार ऐसे विशेष रतन हैं जिनको यज्ञ की ऐसी जिम्मेदारी मिली है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे, हाँ, जिसके आधार से आगे सारे कार्य, सारी सेवाएं बेहद रूप से चल रही हैं। और आप सब ने भ्राता जी को देखा भी होगा, नाम भी सुना होगा, अक्सर सभी पहचानते ही हैं क्योंकि आपकी सेवाएं ही इतनी बेहद की हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज़ की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं, सेक्रेटरी हैं, सीए हैं, और जो भी यज्ञ की अकाउंट्स की आर्थिक सारी कारोबार वो आप देखते हैं। पहले रमेश भाई साहब देखा करते थे, अभी आपकी वो सारी जिम्मेदारी है। ब्रिजमन भाई जी भी साथ में होते हैं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो कैसे बताऊं, हम तो महसूस करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, लेकिन उस विधि से तो भ्राता जी स्वयं ही हमको सुनाएंगे। और आप खुद भी समझ सकते हो कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल संस्था का ये कारोबार कितना महत्व रखता होगा। आज के सारे दुनिया के कायदे कानून, सरकार के कायदे कानून और ज़रूरतें और सेवाएं, उन सब का बैलेंस बनाना, ठीक से सब कुछ चले। तो टीचर्स बहनों को भी गाइड करना, उनको भी इतना आपने ट्रेंड कर दिया है कि वो भी सब अकाउंट्स की नॉलेज रखने लग गई हैं। ताली तो बजाओ, हाँ। और आपकी ये बहुत बड़ी विशेषता है कि कोई भी टीचर बहन या अन्य भी कोई भी, बड़ा या छोटा, कभी भी आपसे कुछ भी गाइडेंस मांगता है, आप हाजिर होते हो। मैंने ऐसे किसी को नहीं देखा कभी। धन्य हैं आप, धन्य। ताली बजाओ, हाँ। हमारा खुद का अनुभव है ये। चाहे रात को फ़ोन करो, सुबह फ़ोन करो, दिन में फ़ोन करो। मैं कई बार कहती हूँ बहनों को, ये रेस्ट टाइम है, आप इस समय नहीं भ्राता जी को वो परेशान करो। कहती नहीं, वो होते ही नहीं परेशान, वो तो खुश होते हैं, फ़ोन उठा लेते हैं। मैंने कहा भाई उनको तो कब रेस्ट मिलता होगा, आप भी लोग ख्याल नहीं करते ज़रा भी। मतलब इतना बैंक में खड़े हैं, हाँ, 3 बजे का टाइम है, वहाँ से भाई साहब को तंग कर रहे हैं, भाई साहब ये बताओ, ये बताओ, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। तो कितनी आपके अंदर बाबा ने ऐसी बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी। आप तो खजानों से भरपूर हैं और ऐसी वर्षा करेंगे जो सब निहाल हो जाएंगे फटाफट। तो बहनें जो, हाँ, इतना सब कुछ समझ रही हैं तो कारोबार इजी हो जाती है, तो उसका सारा श्रेय आपके ऊपर जाता है। और आप में इतनी धैर्यता, इतनी समाने की शक्ति, इतनी निर्णय शक्ति कि क्विक डिसीज़न देना, ये सब बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व है। ऐसी बाबा ने आपके अंदर खूबियाँ भरी हैं। तो बाबा भी कहता है ना, पात्र आत्मा जल्दी ग्रहण कर लेती है। तो ऑलरेडी जिस आत्मा के अंदर वो क्वालिटीज़ होती हैं, तो बाबा उस हिसाब से उनको निमित्त भी बना देते हैं। और इतना ही नहीं, आप तो अभी सीएस के जो भी ये फाइनेंशियल ऑफिशियल्स होते हैं, उनके भी बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, उनकी कॉन्फ्रेंस, सेमिनार आदि आदि भी। और जूरिस्ट में भी आपका रोल है ही है, वो सेवाएं भी आप करते हैं। तो ऐसी आप विशेष आत्माएं हैं। इसके साथ अन्य भी कई सेवाएं आपकी हैं। गुजरात में आपने राजी खुशी भवन के, और दूसरा कौन सा, क्या जी, वो आप सुनाएंगे, मेरे को नाम भूल रहे हैं। तो उन सब का भी इतना अच्छा जिम्मेदारी से आपने किया है कारोबार, जो कितनी आत्माओं को राहत मिल गई है। तो इस प्रकार से आपकी बेहद सेवाएं, और देश विदेश में भी जाना, अपने अनुभवों का, एक्सपीरियंस का शेयर करना, और
उनको तपस्या की बातें, कंसंट्रेशन की बातें इतनी अच्छी आप सुनाते हैं जो सबको हल्का कर देते हैं, ईजी कर देते हैं कि बाबा की याद और सेवाओं का हम आत्माओं को कैसे पुरुषार्थ करना है। तो इस प्रकार से आज हम सबके लिए ये बड़ी खुशी की और भाग्य की बात है, आप हमारे बीच में पहुँचे, और पहुँचे भी कुछ विशेष कार्य अर्थ हैं, वो स्वयं ही भ्राता जी सुनाएंगे। आज इतना सब नहीं तो हम बहुतों को और भी इकट्ठा करते, पर सब कुछ अचानक ही हुआ और वर्किंग डे भी है, फिर भी हम सबको इतना लाभ मिल रहा है, और बाकी ऑनलाइन भी सुन रहे होंगे, वो भी लाभ लेते रहेंगे। तो बहुत ज़ोरदार तालियों से अच्छी तरह ताली बजा के हम हृदय के उद्गार रख रहे हैं। और आपके साथ हमारी भाषा बहन और मानसी बहन और कृष्णा भाई, ये भी सीएज हैं, और आपके डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरह ये भुजाएं हैं आपकी, क्योंकि भुजाओं से ही जल्दी कार्य होता है। और आप देखते हैं इसीलिए भक्ति मार्ग में सभी देवी देवताओं को कुछ ना कुछ किसको भुजा, किसको वो हाथी का वो मिला ही हुआ है। तो आपने अपना ऐसा साथियों को कहेंगे ट्रेनिंग दी है कि हर कारोबार क्विक टाइम पर फटाफट हो जाए। तो मैं भाषा बहन का और मानसी बहन का और कृष्णा भाई का भी आप सब जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत स्वागत कीजिए। तो बहनों को कहूँगी फूल लाकर भी स्वागत करें। हमारे दूर से चल के जो आप आए, खातिर हमारे दूर से चल के जो आप आए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। देवेंद्र कर रहे हैं बुला रही है ना, तुरंत खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, खुशियाँ बिखेर दी है यहाँ आपने तो आकर, ये वक्त सज गया है तुम्हें अपने बीच पाकर, तुम्हें अपने बीच पाकर, अपने बीच पाकर। देखो प्रभु भी आपको यहाँ देख के हर्षाए, स्वागत है दिल से आपका, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, स्वागत है दिल से आपका, तशरीफ आप लाए, खातिर हमारे दूर से। मेरे को किसी काम से जाना है तो मैं उठ रही हूँ, थोड़ा छुट्टी लेती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ। ओम शांति। हमारी परम आदरणीय राजयोगिनी पुष्पा दीदी जी का स्नेह शुरू से ही हमारे साथ बहुत रहा है, इसीलिए दिल्ली आते हैं तो खींच के यहाँ ही आ जाते हैं। ये आपका घर है जी, आप मालिक हैं। जी जी, थैंक यू। बाकी महिमा योग्य एक बाबा है, क्योंकि हमको जो भी बनाया है या बना रहा है बाबा ने बनाया है, बाबा बना रहा है। आज की मुरली में
बाबा ने विशेष कहा कि देही अभिमानी स्थिति रहे, आत्मिक स्थिति रहे तो हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन सकते हैं। ये ज्ञान का पॉइंट है। हमने लगभग हर मुरली में सुना है, हर क्लासेस में सुना है, और जो बाबा की पुस्तकें बनी हुई है उसमें भी सब में लिखा हुआ है। पर इस ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप क्या? क्योंकि ज्ञान के पॉइंट से तो पुस्तकें भरी पड़ी है, क्लासेस भी भरी पड़ी हैं। आप YouTube खोलो, बाबा के बच्चे की कई क्लासेस मिल जाएंगी आपको, लेकिन उसका स्वरूप वो इम्पोर्टेंट होता है। किसी के पास गुड़ का गोदाम भरा हुआ हो, उससे तो मुख मीठा नहीं होता है। जब तक कि 1 ग्राम गुड़ लेके जीभ पर नहीं रखे तब तक मुख मीठा नहीं होता है। तो ज्ञान की बातों से पुस्तकें भरी पड़ी हो, भले रोज हम सुन भी रहे हो, लेकिन जो उसका सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, वो तब मिलेगा जब हम उसका स्वरूप बनेंगे। वो स्वरूप क्या है, वो स्वरूप हम कैसे बने, और जो लक्ष्मी नारायण बने हैं या जो बनने वाले हैं, वो उन बनने का आधार वही होगा कि आप वो स्वरूप कितना बने हैं। कितना सुना है वो तो अच्छा ही है, लेकिन मार्क्स उसके होंगे कि कितना स्वरूप बने हैं। बहुत गर्मी है और हम उस बहुत गर्मी से 1 किलोमीटर चलते हुए पसीना हो रहा है बहुत, और हम घर में आए और कमरे में गए, अंधेरा है कमरे में, लेकिन कमरे में जाते ही हमें पता चला कि एसी चालू है। कैसे पता चला एसी चालू है? कैसे पता चला एसी चालू है? जब हमें वो ठंडक महसूस हुई। अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी हमें पता चल गया कि एसी चालू है। और एसी चालू है तभी उसकी वैल्यू है। एसी लगा हो और बंद पड़ा हुआ हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम बाथरूम में गए, गर्म पानी आया नल से, तो हम क्या समझे? हीटर, गीजर चालू है। ये पंखा लगा है, ठंडी हवा आ रही है तो पंखा चालू है, नहीं तो लगा पड़ा है। तो ऐसे ही सभी शरीरधारी आत्माएं तो हैं ही हैं, 700-800 करोड़ सभी शरीरधारी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं। लेकिन उसमें आत्मिक स्थिति वाली कौन? बाबा कहता है आत्मिक स्थिति में स्थित हो। तो हम किसको कहेंगे कि ये आत्मिक स्थिति में स्थित है? आत्माएं तो सब है ना, हम भी हैं, और जो यहां बाहर रोड पर जा रहे हैं वो भी तो आत्मा ही है, और सभी भगवान के संतान है। शिव बाबा की तो सब संतान है ना। चलो हमने पहचान लिया, उनका पहचानना बाकी है, बाकी संतान तो सब हैं। तो फिर आत्मिक स्थिति वाली कौन? वो कैसे पहचान करे कि हां ये आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित है? और वही इंपॉर्टेंट है। बाबा ने कहा निरंतर योग भी किसका लगेगा? जो आत्मिक स्थिति में स्थित है, वो निरंतर योगी हो सकेंगे। प्रभाव भी उसका पड़ेगा जो आत्मिक स्थिति में स्थित है। आत्मा के 7 गुण तो हमने पहले दिन के लेसन में ही सुने थे। ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, सभी को याद भी है। अब आत्मिक स्थिति में स्थित वो माना जाएगा जिसके सामने कोई भी जाके खड़ा रहे तो ये 7 गुण उस ठंडी हवा की तरह वाइब्रेशन के रूप में उसको अनुभव हो। वो आत्मिक स्थिति में है। आत्मा तो है, हम सब हैं, लेकिन कोई निराश रोती हुई आत्मा हमारे पास आए
सामने खड़ी रहे और चेहरे पे उसको मुस्कुराहट आनी शुरू हो जाए। जितनी गर्मी से हम बाहर आए, पसीना आ रहा था, कमरे में गए, लाइट बंद थी, लेकिन ठंडी हवा ने हमको 5 सेकंड में ही उस गर्मी से जैसे मुक्ति दिला दी। साइंस के साधन ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो बाबा हमें साइलेंस का बल सिखा रहा है, आत्मिक स्थिति में कैसे स्थित रहना वो सिखा रहा है। तो ऐसी अशांत आत्मा, निराश आत्मा जब हमारे सामने आके खड़ी हो तो उसे 5 सेकंड 10 सेकंड में वो शांति की ठंडी लहरें अनुभव होनी शुरू हो जाए हमारे से। आनंद की वो, कोई एकदम हताश हो उसे आनंद की लहरें मिलनी शुरू हो जाए। कंफ्यूज्ड हो, मन में द्वंद्व चल रहा हो, महाभारत चल रहा हो, हमारे सामने आते ही 2 शब्द हमारे मुंह से निकले और उसका कंफ्यूजन दूर हो जाए। वो हुआ ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप, जो बाबा हमें प्रैक्टिकल बना रहे हैं और जो हमको बनना है। दादी जानकी जी क्लासेस में बहुत बार कहती थी कि कोई आपके सामने आए तो वह अशरीरी बन जाए। अब मैं सुनता था क्लास में दादी को, कि ये कैसे संभव है कि कोई सामने आवे और अशरीरी बन जावे सीधा। तो उसके लिए हमारी स्थिति कैसी चाहिए? नॉर्मली क्या होता है, कोई जोर से बोल रहा होता है ना, तो उसको सामने साथ वाला भी फिर उसी जोर से ही आवाज करने लगता है। जैसे को देख के तैसा बन जाते हैं। और बाबा भी कहते हैं जैसा कर्म आप करोगे आपको देख के अन्य भी करेंगे। तो जब वो आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति हमारी होगी, और वो भी कुछ क्षण के लिए नहीं, सदा काल के लिए, संस्कार स्वरूप में वो हो जाएगी आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति। तब जब कोई हमारे सामने आएगा तो उसे भी तुरंत अशरीरी बनने में मदद मिल जाएगी। इसीलिए आपने बड़ों से सुना होगा कि साकार बाबा के अंतिम 1-2 साल 3 साल जब कोई बाबा के पास जाता था तो मन में कई प्रश्न लेके जाता था। बाबा ऐसी बात है, ऐसी परिस्थिति है, उसने ऐसा किया, उसने वो किया, घर में ये बातें, और ऐसे कई प्रकार के प्रश्न होते थे। लेकिन जैसे ही बाबा के कमरे में जाते थे, बाबा के सन्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देता था, आओ बच्चे, इतना कह के बाबा गोद में बिठाता था। फिर आधे मिनट बाद पूछता था, हाँ बच्चे कुछ कहना चाहते हो, कोई बात है कहने की? तो उनके मुंह से निकलता, नहीं बाबा कुछ नहीं है, सब बहुत अच्छा है। ये परिवर्तन कैसे हो गया 30 सेकंड में? क्योंकि वो स्थिति में थे। बाबा उस अशरीरी स्थिति में, उस आत्मिक स्थिति में, उन गुणों के स्वरूप में थे। तो जब स्वरूप में होते, जैसे आज एक अगरबत्ती यहां जला के लगा देते हैं तो उसकी सुगंध स्वतः ही चारों ओर फैलती है। कहना नहीं पड़ता कि अगरबत्ती जलाई हुई है, हमने छुपा के भी रखी होगी तो पता लग जाएगा कि यहां कुछ सुगंधित चीज जलाई हुई है। तो ऐसे ही बाबा हमारे से चाहते हैं कि ये जो गुण, ये जो शक्तियां, ये जो ज्ञान के पॉइंट्स हम सुनते हैं, रिपीट करते हैं, सुनाते हैं, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हो और उस स्वरूप से बाबा की प्रत्यक्षता होगी। क्योंकि कोई अनजान अच्छा, फिर ये भी देखो आप, सूरज है, गर्मी दे रहा है, ये उसका स्वरूप है। गर्म रहना, गर्मी देना उसका स्वरूप है। अब उसके सामने छोटा बच्चा जाएगा या 80 साल का बूढ़ा व्यक्ति जाएगा,
हिंदुस्तानी जाएगा या पाकिस्तानी जाएगा, गरीब जाएगा या अमीर जाएगा, साहूकार जाएगा या चोर जाएगा, वो क्या करेगा? वो सबको वही गर्मी देगा, प्रकाश देगा, क्योंकि वो उसका स्वरूप है, वो देवता है। वो स्वरूप होने से सबको वो मिलेगा। तो ये जो हम कह रहे हैं कि हमारे सामने कोई आवे और उसको शांति की अनुभूति हो, प्रेम की अनुभूति हो, आनंद की अनुभूति हो, वो केवल बीकेज आवे तो ही अनुभूति हो उसको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कोई भी आत्मा हमारे सामने आती है तो उसे यह अनुभव हो, ऐसा हमारा निरंतर आत्मिक स्वरूप हो जो उसे अनुभव, और तब वो प्रत्यक्षता होगी कि अच्छा आप कहाँ जाते हैं, आप क्या अभ्यास करते हैं जो आपके पास आते ही हमें ऐसा शांति का अनुभव हो रहा है, खुशी का अनुभव हो रहा है। और मैं तो इससे भी गहराई में जाना चाहूंगा कि कोई सामने आवे तब अनुभूति हो वो तो ठीक है, लेकिन कोई हमें याद करे तब भी उसको अनुभूति हो। जब हमें याद करे उसका मन शांत हो जाए, जब हमें याद करे उसके चेहरे पर खुशी आ जाए। मैं जब बहुत भक्ति करता था तो कोई लक्ष्य तो ऐसा बाद में जाके लक्ष्य बना कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है, लेकिन उसके पहले जब मैं बहुत भक्ति कर रहा था तो फिर एक ही मन में लक्ष्य था कि जब कोई भी भविष्य में मेरे सामने आएगा ना तो उसे भगवान याद आ जावे, बस ये मन में लक्ष्य था कि जब कोई मेरे को देखे या मेरी बात करे या मेरी चर्चा कहीं पर भी हो तो मैं नहीं हूं, लेकिन उनको भगवान याद आ जावे, कि मुझे ऐसा अपना जीवन बनाना है कि भगवान याद आ जावे। तो आज वो खुशी होती है कि वो संकल्प बाबा ने पूरा किया, जो आज कहीं भी जाते हैं बाबा का बेज देखकर और ये बाबा की यूनिफॉर्म देखकर, व्यवहार देखकर सबको भगवान याद आता है कि ये भगवान के कोई स्पेशल बच्चे हैं। तो यही इस पुरुषार्थ में सदा तात लगी रहती है कि हम ऐसा स्वरूप बने। ओम शांति।